डी एंड एफ ब्लॉक। ये चैप्टर काफी टाइम लेगा क्योंकि इसमें बीच बीच में हम रिवीजन करते रहेंगे, तो इट टेक टाइम, तो तसल्ली रखनी। हाँ हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फर्स्ट स्टार्टिंग ट्रांजिशन एलिमेंट। ये चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत लिंक करता है, इसमें बहुत सारी चीजें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की काम आने वाली है। पता नहीं क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले ये क्यों डाला गया है। जो बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लेते हैं इसकी बहुत सारी चीजें उन्हें समझ में आ जाती है। ठीक है, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो वी नो वेरी वेल, जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स जिनकी डी ब्लॉक जो है अनकंप्लीट होता है या पार्शियली फिल्ड होता है, उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो सस से वी कर मन फी को नी क्यों जन, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को उसको छोड़कर 21 एटॉमिक नंबर, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये इनका एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन जो इनका होगा वो है 4s2, वी नो वेरी वेल, हमने डीप कोऑर्डिनेशन कर लिया है। ये समझ आ रहा है, सबको याद आ रहा है? 4s2 3d2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d3 3d4। ये अनस्टेबल है, स्टेबल होने के लिए क्या हो जाएगा, ये स्टेबल होने के लिए 3d5 और 4s1 कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d5, दिस इज 4s2 3d6, दिस इज 4s2 3d7, और ये क्या है 4s2 3d8, ये हो जाएगा 4s2 3d9, अनस्टेबल है, स्टेबल होने के लिए 3d10 और 4s1 कॉन्फ़िगरेशन, और दिस इज 4s2 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये स्कैंडियम से लेकर स्कैंडियम टू कॉपर तक के सारे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन है D1 से लेकर D9 तक होता है, और इन सब में कॉन्फ़िगरेशन D10 होता है। D ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है, इनका D ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है। चैप्टर का नाम लिखना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, नया चैप्टर है, काफी टाइम लेगा। और इसके साथ ही बीच में रिवीजन के लिए एक छोटा रजिस्टर बना लो रिवीजन के लिए। और रिवीजन का चैप्टर मुझे बता दो कि पहले टेस्ट किसका दोगे, सॉल्यूशन इलेक्ट्रो कर ले कि वो सॉल्यूशन प्लस इलेक्ट्रो ना, इसी का टेस्ट होगा 70 नंबर का, तो बी रेडी। 70 नंबर 2.5 घंटे पूरा पेपर, बस जैसे रिवीजन हो जाएगा इनके डाउट आते रहेंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कि नेक्स्ट वीक हो जाएगा। दिसंबर से स्टार्ट कर लेंगे, तो एक या 2 दिसंबर को रख लेंगे, अभी जब तक ये रिवीजन चलेगा। इस बार संडे को भी रिवीजन ही करवाऊंगा, ये इन दोनों का, इनमें से किसी एक का, तो उसी वीक में ही टेस्ट रख लेंगे। मोस्टली संडे को सोच रहा हूँ, संडे को रखा करूंगा टेस्ट, क्योंकि संडे को टाइम भी होता है, 2.5 घंटे एक साथ निकालना, तो संडे को भी पॉसिबल है, तो संडे को टेस्ट हुआ करेगा। और फिर मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क हो जाएगा इतनी सारी कॉपीज भी चेक करना, कई घंटे चाहिए उसके लिए। हाँ, रिवीजन में सब मिलेगा, तुम करा देंगे,
पहले करा दूं। अगर उसमें वीडियो से काम चल जाए तो वीडियो जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे सारी वीडियोस पड़ी हैं, सारी एक 1 to Z सारी वीडियो पड़ी है। हाँ, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा अपनी कोई वीडियो। अगर जल्द ज्यादा जल्दी है तो हाँ, लिंक से खुलती है। अच्छा, वो सारी दिखती नहीं है ऐसा कुछ? तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रो रखे ना, ठीक है। एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल ना रखिए, सॉल्यूशन इलेक्ट्रो रख लेते हैं। एल्काइल हैलाइड अल्कोहल दूसरे नंबर पे लेके चलेंगे। फर्स्ट टेस्ट सीरीज का फर्स्ट टेस्ट है सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो। नेक्स्ट वीक हो जाएगा, रिवीजन में चालू कर दूंगा आपको, मे बी नेक्स्ट क्लास में रिवीजन ही कराऊं। तो ये स्टार्ट कर लिए नाम के लिए, ताकि बच्चों को कहने वगैरह यहाँ डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत टाइम लेगा डेवलप करने में। डी के ऊपर 9, D9। तो आप अभी से नेक्स्ट क्लास से 2 रजिस्टर लेके आओगे, एक रिवीजन वाला रजिस्टर अलग बना देना जिसके साथ, वरना तो ये चैप्टर गड़बड़ हो जाएगा। ये जिस चैप्टर में करोगे वो चैप्टर अलग और एक रिवीजन का चैप्टर अलग, तो रिवीजन वाला चैप्टर जल्दी जल्दी भरेगा, उसमें काम ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस चैप्टर, उसमें काम ज्यादा हुआ करेगा। क्योंकि आपको एक बार टेस्ट देने का वो जो चस्का लग गया, और उसमें नंबर लाने का, और जैसे आपको क्वेश्चन आएंगे तो करने का, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। और फिर पैसे भी मिलेंगे 50 रुपए, 50 रुपीज टॉप करने वाले को। टॉप ऐसा नहीं क्लास में टॉप कर लिया आपने 40 वाला नंबर सबसे ज्यादा नंबर आया, ऐसे नहीं, मतलब 70 में से, हाँ 65 प्लस 70 में से 65 प्लस वाला, जिसके 65 प्लस नंबर आएंगे उसको 50 रुपए मिलेंगे। 65 प्लस, 65 प्लस मतलब 68, 67 इस टाइप आते हैं बच्चों में। बहुत पैसे बांटता हूँ, बहुत पैसे बांटता हूँ, आते हैं बच्चों के। ठीक है, और मैं फोटो भी खींचता हूँ, फिर स्टेटस पे भी लगाता हूँ। लास्ट ईयर के वाले के बच्चों को पता है मैं क्यों लगाता हूँ स्टेटस पे। बहुत पैसे देते हैं। वो आता है अक्षत, अक्षत की बहन ने बहुत पैसे जीते हैं मुझसे। आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कभी कभी मेरा हाथ और मेरी जुबान साथ नहीं चल पाती, करिए रफ कर दूं, रफ कर दूं, लिखो, इसमें लिखो अगर ये बना लिया तो। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज, transition elements are those which have, transition elements are those which have partially filled d orbitals. Transition elements are those which have partially filled d orbital, which have partially filled d orbitals in its ground state, in its ground state. Full stop. Their general electronic configuration is, their general electronic configuration is electronic configuration is n-1 d 1 to 10 और ns2। 1 to 2 ही लिख लो, क्योंकि कभी 1 आते हैं कभी 2 आते हैं। 1 to 2। There are 4 series of transition elements spread between group 3 to 12,
spread between group 3 to 12. तो एक लाइन में एक ही लिखना, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट सीरीज को 3D सीरीज कहते हैं। इसमें जो एलिमेंट हैं वो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट है इसे 4D सीरीज बुलाते हैं। इसमें एलिमेंट यट्रियम, यट्रियम 2, कैडमियम तक कहते हैं, CD। फिफ्थ सीरीज जो है 5D सीरीज से बुलाएंगे। इसमें लैंथेनोइड, लैंथेनियम, La2 जो एलिमेंट आएंगे वो मरकरी तक आते हैं। Hg मरकरी के तक आते हैं। फोर्थ सीरीज जो है इसे 6D सीरीज बुलाते हैं। इसमें एक्टिनियम AC से लेकर ये इनकम्प्लीट है अभी तक, ये अभी तक इनकम्प्लीट है। ये अभी तक इनकम्प्लीट है। ये अभी तक इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन है, जिंक कोमा कैडमियम, बना ली, अब नहीं बना रहे, मैं फिर एटॉमिक नंबर भी लिख दूं इनके। ये 21 एटॉमिक नंबर, ये 30, तो लिख ही दे तो इतना भी लिख लो, 39, 57, 80, 48 और ये है 89, फर्स्ट सीरीज। जैसे 3D सीरीज बुला, एक क्वेश्चन है, बोलो। जिंक वाला तो लिखवा दिया, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते क्योंकि डी कंप्लीट होता है, तो उसको नहीं लिखवा रहा। नेक्स्ट लिख, जी ब्लॉक एलिमेंट्स आर known as transition elements. D block elements are known as transition elements. आंसर है इसका, it is because of their position between, it is because of their position between their position between S and P block elements. Full stop.
These elements represents transition in properties from S to P block elements. S2 properties from S2 P block elements. S2 P block elements. तो ऐसे एलिमेंट्स जो S और P ब्लॉक के बीच में रखे हैं उन्हीं की प्रॉपर्टीज को भी वो स्प्रेड कर रहे हैं, कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और वी नो वेरी वेरी क्लास में हम लिखेंगे कि उनका डी ऑर्बिटल जो है वो अनफिल्ड होता है, इसीलिए जीएम लिखो, जीएम। half filled and full filled d orbitals are half filled and full filled d orbitals, इसकी वॉल्यूम कम कर लो। half filled and full filled d orbitals are more stable as compared to partially filled d orbitals। 3D सीरीज हम बना चुके पहले से ही ना। 4D सीरीज लिखो, 4D सीरीज क्या थी? यार जरा निभा लो मोहब्बत, टिकनियम से रूठ रहे पड़ोसी सिल्वर कैडमियम से। यार जरा निभा लो मोहब्बत, टिकनियम से रूठ रहे पड़ोसी सिल्वर कैडमियम से। ये मतलब याद करने के लिए बता, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 39, 40, 41, 42, 43, 45, 44 सॉरी 44, 45, 46, 47, 48। कोई सिंबल ठीक बनाया था। तो यार जरा निभा लो मोहब्बत, टिकनियम से रूठ रहे पड़ोसी सिल्वर कैडमियम से, ये याद करने का तरीका है। तो ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 4s1 5 नहीं 5s1 5s2 4d1 5s2 4d2 वैसे ही सेम चलेगा। तो जो यहाँ ये है स्टार वाला और ये है स्टार वाला, ठीक है। तो इन दोनों को बना देता हूँ फिर आगे में। इसका बन जाएगा 3d 5s1 3d7 सारी लिख देता हूँ। तो इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s1 4d5। ये है स्टार केस इस वाले में। फोर डी सिक्स 5s1 D10 सिल्वर वाला, 4d10 5s0 5s1। एक ये स्टार केस है लेड वाला, 4d10 5s0। सब स्टार वाली स्क्रीन मैंने बना दी स्टार वाले। इसमें क्या होगा 4d10 5s0। फैन बंद कर देता हूँ। ये वाला
4D1 5S2 इस वाले का 4D2 5S2 ठीक है। इसका भी बना देता हूं फिर मैं 4D8 5S1 ये इनका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D सीरीज। इसके नीचे नाम लिख लेना इसका छोटा छोटा सा, यार जरा निभा लो मोहब्बत टिकनियम से, रूठ रहे पड़ोसी सिल्वर कैडमियम से, वरना भूल जाओगे फिर लास्ट तक आते आते। लिख लो, लिखो लिखो इसके नीचे यार जरा दुश्मन लिख लो, दुश्मन जरा, यार जरा निभा लो मोहब्बत टिकनियम से, रूठ रहे पड़ोसी सिल्वर कैडमियम से। सिंपल ही है। यार जरा निभा लो मोहब्बत टिकनियम से, रूठ रहे पड़ोसी सिल्वर कैडमियम से। जल्दी लिख लो बेटा। सिल्वर कैडमियम से। सेम नहीं है, ध्यान से देखो। 2 होगा वहां, ये मैंने गलत लिखा, 2 होगा। आकाश ने नंबर बोला बेटा अपना, आकाश अपना नंबर बोलो। आकाश आकाश डन। नेक्स्ट लिखो 5D सीरीज, ये लिख लिया बेटा, रब कर दूं, इसका नाम भी शॉर्ट में लिख लिया। फाइव डी सीरीज 5D सीरीज 5D सीरीज 5D तक कम से कम याद करना होता है मुझे। यह है ला हफ्ता ताऊ रे वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। ला हफ्ता ताऊ रे, ऐसे मतलब बना, ला हफ्ता ताऊ रे वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। याद करने के लिए बनाया, आप दोस्त का नाम लिख सकते हो वहां पे। ला हफ्ता ताऊ रे, HF है, हॉफनियम, ला हफ्ता ताऊ रे वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। धमकी वहां रिक्वेस्ट चल रही थी इससे पहले यह धमकी है, ठीक है ना, पहले रिक्वेस्ट की जाती है फिर धमकी दी जाती है। ला हफ्ता ताऊ रे वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। ये 5D सीरीज है। एटॉमिक नंबर 57
72, 73, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81। गलत कर दिया क्या कुछ? 80, 80, 80 तो इसका होता है, गलती कहाँ कर दी मैंने? कुछ छोड़ दी। हाँ 77, 77, 78, 79। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 5D1 6S2, 5D2 6S2। इसमें से बाकी एफ ब्लॉक में निकल जाते हैं, एफ ब्लॉक आ जाते हैं। हाँ 14 एलिमेंट निकल गए एफ ब्लॉक के लिए, ठीक है। फाइव डी थ्री 6S2, 5D4 6S2, 5D5 6S2, 5D6 6S2, 5D7 6S1, 5D9 6S1, 5D10 6S1, 5D10 6S2। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन है, इस चैप्टर को मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस लिखवा लिखवा के करवाता हूँ मैं। तो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज मैं लिखवा देता हूँ, तो वो सारे क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। और अगर इससे अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो वो दोनों को मिला जुला के बच्चा कर लेता है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। अब नहीं दिखाऊं? दोस्त क्या है तुम्हारे? अच्छा सुहान, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, करें। 5D7 के बाद 5D9 5D8। ठीक है सुहान, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है ना, पक्का, डोंट वरी। हाँ बोलो। 5D7 हुआ, फिर 5D8 नहीं होगा? 7 हुआ लेकिन 8 नहीं हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें डी में ले लिए। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अटपटा सा होता है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल भी आ जाता है यहाँ पे, तो इसलिए एक यहाँ बढ़ना चाहिए था, तो एक यहाँ बढ़ेगा, एक यहाँ बढ़ेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं बढ़ गए। भाई ये तो पहले तो 6s2 ही होना था ये, तो हमने एक बढ़ा के यहाँ ले लिया, ठीक है, तो ये 2 ही था, एक बढ़ा के यहाँ ले लिया, तो इससे ना करें अभी। समझ आया? 5D6 पहले से ही था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसका कॉन्फ़िगरेशन अटपटा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से एफ ऑर्बिटल में चला जाता है, और ये 7, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ के 7 हो गया। अब यहाँ 2 बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, चलो दोस्त बंद करवाती है, तुम चलवा देते हो। नेक्स्ट लिखो, डी ऑर्बिटल्स, क्वेश्चन है, डी ऑर्बिटल्स आर
more influenced by the surroundings. d orbitals are more influenced by the surroundings. ऐसा क्यों? तो आंसर है ऐसा इस d orbitals are more influenced by the surroundings. आंसर बोलिए, आंसर लिखो. The d orbitals of the transition elements projected to the periphery of an atom. एंड पे होते हैं एक हमारे पास पेरिफेरी ऑफ द एटम. more than the s and p orbitals. Hence they are more influenced by the surroundings. As well as affecting the atoms or molecules surrounding them. नेक्स्ट हेडिंग है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. तो यहाँ दो तीन चीजें समझाऊंगा, पहले समझते हैं फिर लिखेंगे, जल्दी समझ में आएगा. आ जाओ वापस जल्दी से. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई करें. ये देखो ध्यान से, सस ते वी कर मन फी को नी क्यों जन. तो इनका जो साइज होता है वो घटता रहता है. साइज डिक्रीज. इनका थोड़ा सा हमें कहीं लगता है कि लगभग सेम सा ही है, यहाँ पे लगता है थोड़ा सा सेम सा है, बाकी साइज डिक्रीज ही होता है. साइज डिक्रीज, फिर ये डिक्रीज, अचानक से फिर बढ़ जाता है साइज. ये डी ब्लॉक की कहानी है. ये इनके साइज की टेबल होती है. ठीक है, तो थोड़ा सा सही सा बनाओगे तो आपको बन जाएगा. इधर से बना देता हूँ तो थोड़ा सही दिखा देगा. ऐसे ही बना देता हूँ. अब दिख रहे सही, ये साइज की कहानी इनकी ऐसे दिख रहा. अब ठीक है, ये साइज की कहानी है. डिक्रीज, थोड़ा सा सेम, फिर डिक्रीज, देन फिर अचानक से बढ़ जाती है. ऐसा क्यों हुआ? डी में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 3 इलेक्ट्रॉन, डी में 4 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया, डी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 7 इलेक्ट्रॉन, डी में 8 इलेक्ट्रॉन, डी में 9 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन. अचानक से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं. तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से होता क्या हो, देखो ये कोई एटम है, ध्यान से समझते रहना बेटा. ये उसकी डिफरेंट शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं. ऑब्वियसली अगर डी ऑर्बिटल पर जाएंगे तो कम से कम 1, 2, 3 सेल इन्वॉल्व होगी. ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन सी सेल इन्वॉल्व होगी? 3s, 3p और 3d. तभी तो 3d भरेगी. और फिर हमारे पास बाहर से एक सेल इसमें और इन्वॉल्व होती है, जिसे कहते हैं 4s. तो पहले 4s भरती है, देन 3d भरती है. पहले 4s देन 3d. तो मैं इसमें 3d में ही इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करूंगा. ध्यान से देखना, 3d को मैं बाहर रख लेता हूँ यहाँ पे कि 3d सबसे बाहर प्रेजेंट है. 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और मेरे पास यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं. बोलो हाँ सर.
अच्छा पहली शेल नहीं बनाई मैंने, एक शेल ही रहा, पहली शेल ये, इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक, तो हर इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन पे न्यूक्लियस का एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस उन्हें अंदर को खींचता है और एटम अपनी शेप में मेंटेन रखता है, एटम को न्यूक्लियस फोर्स लगाता है अंदर को। इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, जेड इफेक्टिव भी बुलाते हैं इसे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव भी कहते हैं। और इसे हमने पढ़ा हुआ है, ये उसमें पढ़ाया था, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ ना, जेड इफेक्टिव पढ़ाया था। ओके, तो हर एटम के जो इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हैं एटम में, उन पे हर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस का, जो उसे अंदर को खींच के रखे हुए हैं। ठीक, जिसकी वजह से एटम इलेक्ट्रॉन से तो भाग नहीं रहे और एटम अपनी शेप में मेंटेन है। तो डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आया, न्यूक्लियस ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, तो अपने बाकी इलेक्ट्रॉनों को सेव करो, तो उसने न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज बढ़ा दिया, चार्ज बढ़ा दिया। तो जिसकी वजह से, चार्ज बढ़ाने की वजह से ये पास आएंगे, तो इसमें एक जो फोर्स है शील्ड टाइप से, ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन स्प्रेड थे, पास खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे, ये भी जब इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, तो इन पे एक फोर्स लगने लगता है, जिसकी वजह से एक शील्ड टाइप से बन जाती है, जिसे हम पुअर शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब ये झेलेगा, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो भी झेल रहा है, तीन लेंगे तो भी झेल रहा है, पांच में स्टेबिलिटी आ गई, कह रहा है चलो स्टेबल हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आ जाने दो। लेकिन जैसे ही 9 के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये शील्डिंग इफेक्ट एकदम से टूट जाता है और इसका साइज एकदम से बढ़ जाता है कि भाई अब नहीं झेल पाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से साइज पहले घटता है, और इस शील्ड को हम पुअर शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल का साइज धीरे धीरे घटता रहता है। ठीक है, क्यों हुआ? न्यूक्लियस का सारे इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स होता है, जब लिखवाऊंगा ध्यान रखना, यही सब लिखवाऊंगा, सारे इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींचते हैं, क्योंकि अगर बाहर से कोई भी दिक्कत आती है, विपदा आती है, तो हम अपने बच्चों को अपने पास खींच लेते हैं। सर्दियों में जैसे हम कपड़े दबा लेते हैं, गर्मियों में तो निकालते रहते हैं, सर्दियों में डालते रहते हैं, चेन यहाँ तक लगाएंगे, अभी देखना थोड़े दिन में बच्चे आएंगे तो कैप वैप और पहन के आने लग गए हैं, पहचान में भी नहीं आते हैं, एक आध बच्चा तो वो और मंकी कैप सी भी और लगा लेता है। ठीक है, तो वैसे इलेक्ट्रॉनों को पास खींचते, अपने एटम को बचाओ पास, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, कब तक झेलेंगे? तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, अब नहीं झेल पाएंगे, 9 तक झेलते हैं, उसके बाद एकदम से तो ये सरफेस टूट जाती है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है, साइज एकदम से बढ़ जाता है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज पहले घटता है, फिर एकदम से बढ़ जाता है। ठीक, तो ये यहाँ की बात, जो एक्सेप्शन केस है बाद में लिखवा दूंगा। जनरली साइज डिक्रीज होता है, देन इट सडनली इंक्रीज होता है, ये है। और ये क्यों होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे लगा रहे हैं। हम बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं आने देंगे, ये जो मम्मी पापा है हमारे, हम बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं आने देंगे। ठीक है, किसी को मान लो मन में कुछ भी मान लेते हैं कि ये हमारा है और इसे हम कुछ नहीं, कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है, हाँ जैसे भी आपको मानना है, सब बड़े हैं। ठीक है, ये हम कहीं नहीं जाने देंगे, बाकी हमारा है, तो दुश्मन से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, लिखो, ये समझ आया? दोबारा समझा दूं? खुशी सब ठीक है? आज किस तबीयत खराब हो गई तुम्हारी? सही हो? सो के आई हो आज? एग्जाम था? फिर कुछ नहीं? खुशी हंसती रहती बेचारी हमेशा, खुशी नाम मत सोच सोच के रखा मम्मी पापा ने। पानी पिला बेटा से। ठीक है, ओके, ये समझ आया खुशी? पक्का? साइज क्यों घटता है डी ऑर्बिटल का? पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। और फिर अचानक से बढ़ क्यों जाता है? क्यों शील्डिंग इफेक्ट टूट जाता है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट लिखो। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन लिख लो, इसी का ही क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है। हाँ, ये ड्रॉ करना है, लिखाऊंगा, हेडिंग लिख रही, हेडिंग के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लिखो पहले, इसे बना लो, बना लो, इसे पहले बना लो पहले।
तो पोअर टर्निंग इफेक्ट की वजह से डी ऑर्बिटल का साइज कम हो जाता है, जो अंदर को इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, एक शील्ड बना लेते हैं ताकि बाहर से इलेक्ट्रॉन ना आ सके। ठीक है, वैसे जैसे हम सर्दियों में हमारे साथ होता है, हम अपने अराउंड प्रोटेक्शन की लेयर बना लेते हैं, कई सारे लेयर के कपड़े पहनते हैं, कुछ बच्चे तो कई दिन नहाते हैं, मतलब होते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे, मैं भी कभी कभी एक दो दिन कर देता हूँ। ठीक है, गैप एक दो दिन का हो जाता है। एक बार है जब मैं मतलब हॉस्टल का मुझे याद है, तब मैं 10-15 दिन भी नहाया था। मतलब हॉस्टल में क्या होता है, वहाँ सीनियर्स के, मैं फर्स्ट ईयर में हुआ था, तो वहाँ सीनियरों के बस सीनियरों को अलाउ था गर्म पानी, हम जूनियर को गर्म पानी अलाउ नहीं था जब जूनियर थे। तो ठंडे पानी में नहाने की हिम्मत होती नहीं थी, क्योंकि इतने ऊपर वो रखा है, तो उसमें से नल में से ठंडा ही पानी आता था। हमारा वो हॉस्टल का जो नीचे वाला फ्लोर जूनियर का था, नीचे वाले जो बेस था, वो उसके बाद सीनियर होते रहते तो ऊपर जाते रहते हैं। मेस में जाना अलाउ नहीं था, मतलब सबसे लेट खाना खाते थे, ऐसे कुछ होता था। तो जब नहाने के लिए सुबह सुबह नहाते थे, तो कभी कभी लेक्चर 8 बजे का भी होता था, तो 7 बजे नहाना पड़ता था इतनी ठंड में। तो बड़ी हिम्मत नहीं होती थी, तो हम परफ्यूम से काम चलाते थे। तो जिस बच्चे का परफ्यूम निकल जाता था, उसका उस सेम डे खत्म, क्योंकि वहां सब भाई वाली फीलिंग आती है सारी। वहां तो बस नहीं चलता था, एक दूसरे की चड्डियां तक बदल लेते थे हम लोग। रियल में मतलब, हाँ। क्वेश्चन लिखो, सबके साथ होते हैं, गर्ल्स हॉस्टल में भी ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं। गर्ल्स थोड़ा सा ज्यादा हाइजीनिक फॉलो करती हैं, बॉयज थोड़ा सा नहीं करते हैं। मतलब बॉयज ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा सा जस्ट चिल होता है, हाँ। द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ द, क्वेश्चन है, द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स, इस कोवेलेंट जो मैंने आपको लिखवाई है आयनिक और एटॉमिक रेडियस का, इसका क्वेश्चन जो आता है वो किस फॉर्म में पूछा जाता है, वो लिखवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थ्योरी काम नहीं आएगी, इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो काम आएगा। ठीक, अब देखो, द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across a row, across a row in the, इसके बाद आयुष को टाइम दिया था, बाकी मैं देख मना कर दूंगा। ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है, across the row of transition series, across a row in the transition series, sorry, across a row in the transition series, हर साल एक तो बच्चा मिल जाता है जो मेरी इंग्लिश सुधारता रहता है, लेकिन वो बेचारा फिर चला जाता है, मैं फिर ऐसे ही हो जाता हूँ। comma until near the end, until near the end when the size increase slightly, when the size increase slightly। ठीक है, आंसर, इसका आंसर लिखिए। वैसे तो सबको दिमाग में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, जो मैं लिखाऊंगा आपको उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वहां लिखना होता है, क्योंकि एज इट इज तो कोई भी नहीं लिखता है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके वहां लिखना तो भी चलेगा। बस पुअर ट्रेंडिंग इफेक्ट वगैरह तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है, समझ रहे हो ऐसा। आपको वहां क्या करना है, जो सामने एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसे उल्लू बनाना है बस, मतलब उससे उसका आंसर भी दिख जाए, और आपसे गलती करो तो गलती उसके सामने ना आए, कुछ ऐसा पेपर आपको सामने रिप्रेजेंट करना है। जैसे मेहमान हमारे घर पे आते हैं तो गंदी चादर पे, वो गंदे बेड पे व्हाइट बड़ी सी नई चादर बिछा देते हैं, लो आज सब ठीक है, वैसे ही करना होता है एग्जाम में। थोड़ी चीजें आप सीख जाओगे तो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट ही दिखाना है। कई बार नहीं, कई 100 बार मैंने ये देख लिया है कि गलत क्वेश्चन पे बच्चे को नंबर देते हैं, उस कॉपी से 3-3 4-4 टीचर चेक करके आ चुकी होती है, और जब वो कॉपी बाई चांस मेरे हाथ में आ जाती है, क्योंकि हम लोग लास्ट में निकालते हैं ऐसे वगैरह, लास्ट में कॉपी निकाल लेते हैं, जब मैं ये कहता हूँ
जब 4 टीचर ने इस कॉपी को चेक कर लिया और वो इस गलती पे नंबर दे दिया और उन्होंने इस गलती को नहीं पकड़ा, तो मैं क्यों काटूं भाई? तो मैं सिर्फ कॉपी नंबर नहीं काटता। तो भाई बच्चे की किस्मत है ये बच्चे की किस्मत है। अब बच्चे की किस्मत है, जो कुछ नंबर लेके आ रहा, तो मैं क्यों काटूं भाई? जाने दो। तो ऐसे देख चुका हूँ मैं। एक बार तो ऐसा हुआ, बच्चे ने फॉर्मूला गलत लगा रखा है, 3 नंबर का क्वेश्चन था। रेट ऑफ कैमेल कैंडीज में जो रेट ऑफ फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन होता था वो था। तो ऊपर फॉर्मूला गलत लगा रखा है, वैल्यूज गलत डाली हुई थी, पता नहीं आंसर कैसे निकल गया। अब उसने काटा पीटी की हुई है, टीचर ने चेक किया। अब जब जब कॉपी बहुत सारी चेक करते रहते हैं टीचर, तो सोचता है अच्छा जस्ट चिल है, जल्दी जल्दी में, या हो सकता है लास्ट कॉपी उसके पास हो तो जल्दी में चेक होती है फिर वो, है ना। जैसे सुबह सुबह टीचर आती है तो वो कॉपी थोड़ी अच्छे से चेक करते हैं, जाने का टाइम होता है थोड़ी जल्दबाजी में कॉपी चेक होती है ना, ऐसे होता है। हाँ मतलब ऐसे ही। तो हो सकता है तो उस पर टिक लगा हुआ था, बट वो आंसर देखा होगा टीचर ने, वो ठीक, क्योंकि टीचर फिर लास्ट में आंसर ही देखता है, रट जाते हैं टीचर को आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने मेरे पास मैंने निकाल ली कॉपी, क्योंकि हर टीचर की दो दो कॉपी निकाल ली होती है एक दिन में। मैं तो वही अच्छे से चेक कर लें तो वही बहुत हो जाता है, क्योंकि 10-15 टीचर होते हैं। तो निकाली वो कॉपी, मेरे हाथ में आ गई, फॉर्मूला गलत, और फिर नीचे पूरा सब ठीक, और बच्चे के 68 नंबर। नहीं, मैंने कहा, मैंने इस टीचर को बुलाया, मैं देख कॉपी ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा अच्छा है, बस ये फॉर्मूला तो अपने हाथ ब्लू पेन से ठीक कर दिया इसे। अब तुम्हें 3 नंबर दे रखे हैं तो ब्लू पेन से ठीक करे उसे। तो उसे बुलाया मैंने, ब्लू पेन से वो फॉर्मूला ठीक करवाया, नीचे 1-2 चीजें ठीक करवाई, 3 नंबर एज इट इज। मैंने काटे नहीं मतलब नंबर उसके। हाँ मिल जाते हैं, हर साल मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, टेप से चिपका देते हैं बच्चे 500-500 के नोट। नहीं नहीं, आजकल टेप से चिपका देते हैं तो 500 के नोट। लेकिन उसमें गलती बच्चे की ये है कि वो एमसीक्यू ना भरे, टीचर से भरवा देंगे फिर हम, अगर 500-500 के नोट वो चिपका ही रहा है तो। नहीं, उस केस में बस वो केस उसी बच्चे के साथ होता है जो बच्चे को पता है, उसे ही नो वेरी वेल कि वो फेल होने वाला है, वही करेगा ऐसे काम। तो हाँ, वही करेगा ऐसे काम, तो ऐसे बच्चे को करीब 18 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, 18 नंबर के होते हैं, 18 से 20 नंबर का, उसके एमसीक्यू ठीक करवा देते हैं। एमसीक्यू ठीक कर दो भैया, अगर उसने 1000 रुपए चिपकाए हैं तो एमसीक्यू ठीक करवा देते हैं, भैया एमसीक्यू ठीक कर दे, इनकी मिठाई खिलवा देंगे सबको। ये सीन होता है, बहुत सीन होते हैं वहां पे, बहुत सीन। आंसर लिखो, आंसर लिख लो। बेटा 50 नंबर वाले के 1000 रुपए चिपकाने से कोई फायदा लाभ नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। जब उसके 50 नंबर आए तो वो क्यों चिपका रहा है, उसका देखो सब कुछ ठीक होगा, एमसीक्यू में एक आध गलती होगा तो वो क्यों पैसे वेस्ट कर रहा है। 50 नंबर वाले के लिए नहीं, ये सब चीजें, ये चीजें तो उसके लिए है जो मतलब फेल होने वाला बच्चा है। और 50 नंबर लाने वाला बच्चा क्यों 500 लगाएगा, जब उसे पता है 50 और 30 80 हो गए, थोड़ी और मेहनत कर लेगा 500 के अलावा। कह रहा 50 आ जाएंगे, 500 और लगा दूंगा तो 20 बढ़ जाएंगे। ऐसे बच्चे नंबर उसी के बढ़ते हैं जो बच्चा फेल हो रहा होता है, ध्यान रखना। जो बच्चा 30 क्रॉस कर गया उसका एक नंबर नहीं बढ़ाता कोई भी टीचर, उस 30 क्रॉस वाले की तो कॉपी ढंग से चेक होती है, और 50 वाले की तो ऊपर और अच्छे से चेक होती है, ध्यान रखना। तो प्रॉपर सब कुछ चीज बहुत बढ़िया से लिखना है एक कॉपी में, कि तुम्हारे नंबर सामने टीचर काट ना पाए। इन द बिगिनिंग, आंसर लिखवा रहा हूं उसका। इन द बिगिनिंग the atomic radius decrease with the increase in atomic number, because nuclear charge increase, nuclear charge increase, whereas the shielding effect of d electrons, whereas the shielding effect of d electrons is small.
full stop, starting में small, full stop, but after midway, with the increase in d electron, with the increase in d electron, shielding effect increase. छूट गया, धीरे बोलूं? अच्छा ठीक है, कहां से बोलूं? मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, कहां से छूटा? In the beginning, the atomic radius decrease with the increase in atomic number because nuclear charge increase. Whereas the shielding effect of the electron is small. Full stop. But after midway, comma, with the increase in d electron, with the increase in d electron, comma, shielding effect increase. Electrons, comma, shielding effect increase. क्या काट दिया? अच्छा, shielding effect increase. Full stop. Full stop. These counterbalance the increase, counterbalance the increased nuclear charge, increase nuclear charge due to increase atomic number. Full stop. As a result, the atomic radius कहां तक लिख लिया था? रेडियस डिक्रीज मिडवे के बाद लिख रहे हैं ना? atomic radius slightly same after chromium, full stop. But near the end of the series, देखो यहां से एकदम से गिर रही है, फिर यहाँ एकदम से थोड़ा सा मतलब ऐसे चल रही है, तो यहाँ एकदम से गिरी है, यहाँ जैसे चल रही है ना? क्या लिखा? बट नियर द एंड ऑफ द सीरीज द इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, या इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज. But near the end of series, the increased electron repulsion. Near the end of series, the electron repulsion increased. As compared to attraction force due to the nucleus, as compared to attraction force due to the nucleus या न्यूक्लियर चार्ज एक ही बात है, ड्यू टू द न्यूक्लियस. फुल स्टॉप. This result in the explanation of the atomic radius of transition elements
ट्रांजिशन क्या लिखा, एलिमेंट्स इंक्रीज इन द लास्ट, इंक्रीज इन द लास्ट, या और एंड ऑफ द सीरीज लिख सकते हो, लास्ट और एंड ऑफ द सीरीज। ये करते हैं आज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 2 रजिस्टर लेके आओगे रिवीजन के लिए और डी ब्लॉक का, ठीक है।